दोस्तों, जब भी एक मर्द और औरत आपस में जिस्मानी रिश्ते बनाते हैं, वो भी बिना किसी निकाह यानी शादी वगैरह के, तो उसको जिना कहा जाता है। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अहम और मुक़द्दस किताब कुरान के अंदर लिखा है, जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में जितने भी पैगंबर यानी कि प्रॉफिट्स आए हैं, उनके फॉलोअर्स को भी जिना को लेकर वार्निंग दी गई थी, यानी उनको इससे रोका गया था और इसको एक बड़ा और ख़तरनाक गुनाह करार दिया गया था। इस्लाम में तो जिना को इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह माना गया है कि जब खिलाफत या फिर सल्तनत वगैरह का दौर हुआ करता था तो जिना करने वाले लोगों को सबसे ख़तरनाक सज़ाओं में से एक सज़ा दी जाती थी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे इसी जिना के इतिहास पर, यानी कि इसकी तारीख पर, कि आखिर हमारी दुनिया में इस चीज़ की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और वो कौन इंसान था कि जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे पहले जिना किया था। टॉपिक पर तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले नज़र डाल लेते हैं हमारे आज के सवाल पर। और आज का सवाल ये है कि आखिर वो कौन से नबी हैं कि जिन पर जाकर आज के दौर के तमाम अरब लोगों का और दूसरी तरफ तमाम यहूदियों का सिलसिला मिल जाता है। यानी आसान भाषा में ये बताना है कि आखिर कौन से नबी के दो बेटों में से एक बेटे की औलाद आज के दौर के सारे अरबी लोग हैं, जबकि दूसरे बेटे की औलाद आज के दौर के यहूदी लोग हैं। आपके ऑप्शन हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। जिन लोगों के भी सही होंगे मैं उनको हार्ट दे दूंगा, यानी कि उसको लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही जवाब मालूम चल सके। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, यहूदी लोगों की मुक़द्दस किताब तालमूद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आसमानी किताब नाजिल हुई थी, यानी जिसको हम लोग सहीफ़ा वगैरह भी कह सकते हैं, उसके अंदर उनको जो 7 अहकामात दिए गए थे, उनमें से एक हुक्म जिना की मजम्मत करना और उसकी रोकथाम करना भी था, जिससे पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऑलरेडी आम लोगों में जिना जैसा ये काम फैल चुका था। इसीलिए हमको इसकी जड़ ढूंढने के लिए और भी पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है बिल्कुल इब्तिदाई दिनों की कि जब दुनिया के पहले इंसान यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा के यहाँ पर एक साथ एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुआ करती थी। उस दौर के कानून के हिसाब से उस लड़का और लड़की की शादी दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़का और लड़की के साथ कर दी जाती थी। मगर परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब हज़रत आदम के एक बेटे काबिल ने अपने साथ ही में पैदा होने वाली एक लड़की अकलीमा के साथ शादी करने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि कानून और दस्तूर के मुताबिक जिस लड़की के साथ उसकी शादी होनी थी, उसके मुकाबले में ये अकलीमा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके उलट इस अकलीमा का निकाह कानून और दस्तूर के मुताबिक हाबील के साथ होना था, कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही नेक बेटा था। पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं माना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम दोनों यानी कि काबिल और हाबील अपना ये मामला खुदा की बारगाह में पेश करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इन दोनों ने ही अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदा के सामने पेश की। मामला यही था कि जिसकी भी कुर्बानी कबूल हो जाती, खुदा के कानून के हिसाब से वही अकलीमा का असली हकदार होता। उस दौर में कुर्बानी कबूल होने की पहचान भी ये थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को आग जला देती थी। फिलहाल हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, जिसके बाद हज़रत आदम ने अकलीमा को हाबील के साथ मंसूब कर दिया, जबकि बाकी काबिल समेत बचे हुए सारे मर्दों पर अकलीमा को हराम करार दिया गया। लेकिन काबिल ने कुर्बानी न होने की वजह से अब मायूसी, हसद, जलन और गुस्से में अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। वैसे दोस्तों, हाबील और काबिल का ये मशहूर वाकया आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ऑलरेडी सुना ही होगा। ये भी पता होगा कि कत्ल करने के बाद उसने कैसे हाबील को दफनाया था, और ये भी पता होगा कि इस तरह से काबिल ही हमारी दुनिया का पहला कातिल बना था। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पहला कातिल होने के साथ साथ काबिल हमारी इस दुनिया का पहला जानी यानी कि जिना करने वाला इंसान भी था, जिसने रस्म रिवाज, सोसाइटी, वालिदैन, इवन खुदा की भी मर्जी और मंशा के खिलाफ जाकर उस अकलीमा के साथ जिना किया कि जो खुद उसके रिश्ते में कानूनी तौर पर उसकी बहन ठहरी थी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब सजा के तौर पर काबिल को अपने इलाके से बेदखल कर दिया, तो ये अपनी बहन अकलीमा के साथ अदन के जो आज के दौर के यमन के इलाके में है
उस तरफ निकल गया। यहाँ पर काबिल के जिना के नतीजे में ही जो औलादें पैदा हुई वो खूब फली फूली और आगे जाकर इन्होंने हनूक नाम के एक शहर की बुनियाद भी रखी। हाबिल के कत्ल होने से लेकर इधर अदन में आबाद होने तक और फिर इस पूरे इलाके में इसकी नस्लों के परवान चढ़ने तक, इस पूरे दौर में ही शैतान काबिल के साथ भरपूर रहा। शैतान के बहकाने पर ही काबिल ने दुनिया में पहली बार गैर खुदा की इबादत शुरू की। इसके अलावा भी शैतान ने अब धीरे धीरे काबिल की औलादों को और भी बहुत सारी चीजें सिखानी शुरू की। इन लोगों ने आलाते मौसीकी तैयार करने के साथ साथ अब जिस्मों की नुमाइश करना तक शुरू की। इवन इन लोगों को अब शैतान की तरफ से ऐसी नंगी महफिलें भी मुनक्किद करने का आइडिया दिया गया कि जिसमें ये लोग जिना करते। दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अब खुदा की तरफ से हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे एक नेक और परहेजगार बेटे से नवाज दिया गया था। हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हव्वा की वफात के बाद खुदा की तरफ से अब हजरत शीस को नबुव्वत से भी नवाज दिया गया, यानी अब वो उनके नायब बन गए और उनकी गैर मौजूदगी में अपनी कौम को लीड करने लगे और हर आसान और मुश्किल वक्त में अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने लगे। साथ ही साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक अपनी कौम के लोगों को हजरत शीस अलैहिस्सलाम काबिल की बसाई हुई बस्ती में जाने से भी रोका करते थे। लेकिन फिर एक बार हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी चोरी चुपके से काबिल के इलाके में पहुंच गया। जिस वक्त ये उस इलाके में पहुंचा, ये दरअसल काबिल की औलादों के लिए एक त्योहार का दिन था। हर तरफ मौसीकी बजाई जा रही थी और औरतें भी आधे कपड़ों में रक्स कर रही थीं। बनी इसराइल की रिवायतों में लिखा गया है कि काबिल के इलाके की यानी कि काबिल की बसाई हुई जो बस्ती थी, जो उसकी औलादें थीं, उनकी जो औरतें हुआ करती थीं वो हद से ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थीं। उनके मुकाबले में उनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। जबकि इसके उलट जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम वाला ग्रुप था, उधर की औरतें मामूली शक्ल की हुआ करती थीं, मगर उनके मुकाबले में उनके मर्द हद से ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हुआ करते थे। यही वजह रही कि जब चोरी चुपके से काबिल की बस्ती में पहुंचने वाला एक शख्स वापस अपने इलाके यानी कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम वाले ग्रुप में पहुंचा और उसने अपने ही जैसे 2-3 और कमजोर ईमान वालों को वहां का हाल सुनाया, तो अब वो लोग भी शौक और तजस्सुस में वहां जाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। कुछ वक्त के बाद ही अब धीरे धीरे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ग्रुप के बहुत सारे लोग औलादे काबिल की जो औरतें थीं उनके हुस्न के जाल में गिरफ्तार होकर अपने इलाके से दूसरी तरफ हिजरत करने लगे, यानी कि शहर हुनूक में जाकर आबाद होने लगे। रिवायात बताती हैं कि कुछ वक्त के बाद ही अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ग्रुप की तादाद बहुत कम हो गई थी, यानी इनका ग्रुप बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अब ऑलरेडी काबिल की जमात में जाकर रहने लगे थे और उन्हीं के जैसे काम करने लगे थे। अब ये लोग इतना ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने बाहर निकलकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के छोटे ग्रुप पर हमले करने या फिर उनको कत्ल करना भी शुरू कर दिया था। फिलहाल हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया और उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी इस कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया, लेकिन ये सरकश कौम किसी भी तरीके से सही रास्ते पर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर में वो खतरनाक सैलाब भी आया जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं या फिर सुन चुके हैं। इस सैलाब के जरिए से ये पूरी नस्ल ही हमारी इस दुनिया से खत्म हो गई थी और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों यानी कि हाम, साम और याफिस की औलादों से ही एक बार फिर से दुनिया की ये सारी नस्ल शुरू हुई। आज के दौर में हमारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं ये सारे ही लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों में से किसी एक बेटे की नस्ल से हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।